दोस्तों क्या घुसकर मारा है। ऐसा घुसकर मारा है कि चीन के अंदर तोप के गोले बरसाए गए, गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए, चाइनीज कराहते हुए, दौड़ते हुए, भागते हुए नजर आए। भगदड़ की स्थिति थी। हम बात कर रहे हैं म्यांमार की सेना की, जिसने चीन के एक नाशन नाम का शहर है, वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। और इस सर्जिकल स्ट्राइक में चीन के अखबार द ग्लोबल टाइम्स की ही मान लें तो 5 चीनी मारे गए हैं, दर्जनों गाड़ियां तबाह हुई हैं, सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। ये तो ग्लोबल टाइम्स की ऑफिशियल रिपोर्ट है, लेकिन जो अनऑफिशियल रिपोर्ट है उसके अनुसार 2 दर्जन से ज्यादा चीनी नागरिक मारे गए हैं। नमस्कार, मैं पंकज प्रसून आपको बताऊंगा म्यांमार की चीन के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक के बारे में, और यह भी बताऊंगा कि भारत, चीन और म्यांमार को लेकर इस वक्त चल क्या रहा है। म्यांमार के गृह युद्ध से चीन कहां तक इन्वॉल्व है, उसको फायदा है, नुकसान है, भारत पर इसका क्या असर है, ये सारा कुछ बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें। दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया कि म्यांमार और चीन से सटा हुआ जो म्यांमार का इलाका है उसे कहते हैं शान प्रोविंस, और एक और प्रोविंस है जिसे कहते हैं रखाइन, और ये दोनों प्रोविंस चीन की सीमा से सटे हुए हैं। अब म्यांमार में हुआ क्या है कि म्यांमार की जो सत्ता है वहां के सैनिक शासन के पास है, जिसे हुंटा बोलते हैं। अंग्रेजी में स्पेलिंग है JUNTA, लेकिन उच्चारण है हुंटा। तो म्यांमार हुंटा का शासन है और उसके खिलाफ विद्रोह हो गया है। जितने भी नागरिक सरकार है आंग सान सू की वाली, या जितने अलग अलग ट्राइब्स, जनजातीय ग्रुप हैं, उन्होंने सबने मिलकर बना लिया है एक ब्रदरहुड अलायंस, और ब्रदरहुड अलायंस लड़ रहा है म्यांमार की फौज के साथ। और म्यांमार की 400 चौकियों पर जो फौज के पास थी, उन विद्रोहियों का कब्जा है। शुरुआत में हुआ क्या कि चीन ने, क्योंकि वहां के सैनिक शासन के साथ चीन के बहुत बेहतर रिश्ते थे, तो चीन ने वहां के सैनिक शासन को हथियार भी दिया, मदद भी की। लेकिन जो चीन और म्यांमार के बॉर्डर पर जैसे ही विद्रोहियों का कब्जा हुआ, चाइना पलट गया। उसने विद्रोहियों का साथ देना शुरू कर दिया, विद्रोहियों को हथियार देने लगा, उन्हें मोरल सपोर्ट देने लगा। करीब 1 हफ्ते पहले की बात है, आंग सान सू की, जो कि इन विद्रोहियों की सबसे बड़ी नेता है, 2021 से जेल में बंद है, उन्होंने एक बयान जारी कर कहा कि चीन के किसी भी हित का पर म्यांमार के गृह युद्ध का असर नहीं होने दिया जाएगा। चीन का कोई भी चीज ऐसा है जो म्यांमार में है, उसको नुकसान नहीं पहुंचने दिया जाएगा। हम चीन के जान माल, उसके सारे इन्वेस्टमेंट्स की रक्षा करेंगे। ये आंग सान सू की कही, जो विद्रोहियों की नेता है। अब जब म्यांमार की सैनिक सत्ता ने देखा कि चीन तो पलट गया, वो करने लगा विद्रोहियों की मदद, तब म्यांमार की सैनिक सत्ता ने दाग दिए चीन के अंदर गोले, कर दिया सर्जिकल स्ट्राइक। क्योंकि जो भी विद्रोही थे उनको हथियार मिल रहा था, वो जुए के अड्डे चला रहे थे, वहां साइबर फ्रॉड कर रहे थे, ड्रग्स का कारोबार था, और ये कभी बॉर्डर के उस तरफ, कभी बॉर्डर के इस तरफ आते जाते थे। तो जब भी म्यांमार की सेना कार्रवाई करे तो चीन के अंदर चले जाएं। तो इसके लिए म्यांमार की सेना ने चीन के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। चाइना ने वार्निंग दिया है कि आगे से ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। उसने विद्रोहियों को भी वार्निंग दिया है और सैनिक शासन को भी वार्निंग दिया है कि भाई, तुम्हारे बीच की लड़ाई है, गृह युद्ध की लड़ाई है, लेकिन हमारे नागरिक मारे गए तो ठीक नहीं होगा। ये तो थी जो अभी तात्कालिक घटना है। लेकिन जैसा मैंने बताया, चीन म्यांमार को लेकर चिंतित है। वो पलट कभी इस तरफ, कभी उस तरफ, कभी सैनिक शासन के साथ तो कभी विद्रोहियों के साथ। भारत का कांस्टेंट अप्रोच रहा है कि जो डेमोक्रेसी के लिए सही है वो उसके साथ भारत है। भारत उन चंद देशों में शामिल है जिसने आंग सान सू की की सरकार को मान्यता दी थी। भले ही तख्ता पलट के बाद आंग सान सू की को जेल में रखा, लेकिन भारत का स्टैंड क्लियर है, और इसी तरह यूरोपीय देशों का क्लियर है, दुनिया का स्टैंड क्लियर है। लेकिन चाइना डबल क्रॉस कर रहा है। चाइना मिलिट्री का क्यों साथ दे रहा है, उसके पीछे भी एक वजह है। म्यांमार के आप जब पश्चिम दक्षिण इलाके में जाइएगा तो चीन वहां पर एक बंदरगाह बना रहा है, क्यूफोर्ट बंदरगाह, और वो बंदरगाह भारत के लिए बेहद खतरनाक है। क्योंकि चाइना ने श्रीलंका में पहले ही बंदरगाह बना रखा है, हेबनटोटा।
पाकिस्तान में बना रखा है ग्वादर में, अब म्यांमार में बना रहा है क्यूफेक। और ये जो इनका बंदरगाह है जो म्यांमार में बन रहा है, भारत का INS वर्षा है, वहां से बेहद कम दूरी है इसकी। भारत पर जासूसी के लिहाज से यह बंदरगाह चीन के लिए महत्वपूर्ण है और भारत के लिए उतना ही खतरनाक है। इतना ही नहीं, चीन का यह बंदरगाह अबुल कलाम बीच के बिल्कुल करीब है। अबुल कलाम बीच का मतलब जो लोग नहीं जानते, समझिए कि जो DRDO है, जो मिसाइल का परीक्षण करता है भारत, वो उसके बहुत करीब है। भारत का जो एंटी पनडुब्बी मिसाइल है वो यहीं से लॉन्च होता है INS वर्षा के पास से। तो भारत के लिए ये खतरे की घंटी है, लेकिन डील किया था सैनिक शासन के साथ, इसलिए दे रहे थे साथ, और अब पलट गए हैं, अब विद्रोहियों के साथ है। मतलब कि जो सत्ता में आता हुआ दिखेगा चीन उसके साथ है। लेकिन भारत को बेहद चौकन्ना अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि अगर ये बंदरगाह बन गया, जिसके काम की रफ्तार बढ़ा दी है पिछले 1 महीने में चाइना ने कि जल्दी जल्दी बन जाए, तो भारत के लिए बेहद खतरनाक है ये, और भारत को इसका काट ढूंढना पड़ेगा। तो भारत में है नरेंद्र मोदी की सरकार, तो भारत की सरकार ने यह पॉलिसी अपनाया कि अगर चाइना पर्ल ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब मोतियों का हार भारत के इर्द गिर्द बुन रहा है, म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान बंदरगाह बना रहा है, तो हम जो अगर वो मोतियों का हार है या तो भारत चाइना के अगल बगल हीरों का हार बनाएगा। अब जितने चीन के दुश्मन देश थे साउथ चाइना सी में, सबके साथ भारत ने डील करनी शुरू कर दी। वियतनाम को न्यूक्लियर सबमरीन सप्लाई करेगा भारत, कंबोडिया को ब्रह्मोस सप्लाई करेगा। आओ, तो अगर तुम हमें घेरोगे तो हम भी घेरेंगे। 2014 के बाद से भारत बदल चुका है। अगर चाइना आक्रामक है तो भारत उससे दुगना आक्रामक होगा। अगर चीन दोस्ती चाहता है तो भारत 2 कदम आगे बढ़ाएगा, लेकिन अगर चीन डोकलाम करेगा, अगर चीन गलवान करेगा, तो भारत जवाब देगा, और भारत जवाब अपने तरीके से दे भी रहा है। आपको क्या लगता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे पहले मंगोलिया की यात्रा पर क्यों गए, सिसिली की यात्रा पर क्यों गए, वियतनाम के साथ भारत के रिश्ते क्यों अच्छे हो रहे हैं? जितने भी साउथ चाइना सी के जो देश हैं जिनकी चीन के साथ नहीं पड़ती, उसके साथ भारत ने बहुत अच्छी रणनीतिक साझेदारी कर ली है। हथियारों की सप्लाई हो रही है, इसमें रूस भारत के साथ है, चीन के साथ नहीं है। तो कॉम्प्लेक्स इशू है, लेकिन म्यांमार अभी भारत और चीन के बीच जो टग ऑफ वार है उसका केंद्र बिंदु बनता हुआ दिख रहा है। चाइना में गृह युद्ध को लेकर भारत को बेहद सतर्क रहना होगा, क्योंकि गृह युद्ध के बाद जो भी वहां से पलायन हो रहा है, वो मिजोरम में आके भर रहे हैं लोग, वो मणिपुर में भर रहे हैं, वो नागालैंड में भर रहे हैं। बॉर्डर खुला है, वहां से भागते हैं। अभी 151 सैनिक आए म्यांमार के, भारत में घुसे। मिजोरम में जो इससे पिछले जोरमथंगा की सरकार थी, उन्होंने म्यांमार के कई रिफ्यूजियों को अपने यहाँ जगह दी। कुकी विद्रोही आ रहे हैं, चीन एक ट्राइब है, वहां के विद्रोही आ रहे हैं। भारत के नॉर्थ ईस्ट के लिहाज से भारत की सुरक्षा के लिए ये पलायन बेहद खतरनाक है। तो आप नजर बनाए रखिए, आप सिर्फ पाकिस्तान या चाइना या अमेरिका को ही न देखिए, भारत के पूर्वी क्षेत्र में पड़ोसी के बीच भी गृह युद्ध छिड़ा हुआ है और भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है। भारत सरकार भी सतर्क है और आप भी इन सारी खबरों पर नजर बनाए रखिए। नमस्कार।